रामचरितमानस पर उंगली उठाने वाले लोग, सुनने में आया है कि वो प्रोफेसर है और सुनने में यह भी आया है कि वो शिक्षा मंत्री है, कि रामचरितमानस जो किताब है वो कहीं से गलत है। तो हम तो समझते हैं कि वो राम पर उंगली उठाए हैं। चाहे भाजपा जो सरकार चला रही है, चाहे सत्ता शासन चला रही है, उस समय राशन गरीबों को जो फ्री किया गया है तो क्या उसमें मुस्लिम को साइड कर दिया गया है? करती है भाजपा, हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। भाजपा कहती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। बराबर हमारा लोग नाम लेते रहते हैं, मंत्री संतरी जी लोग भी हमारा नाम लेते रहते हैं, हमारा विरोध करते हैं, मंत्री होके भी आ जाते हैं। तो हमारा तो सौभाग्य है जो मंत्री लोग मुखिया से आते हैं लड़ने। सरकारी दस्तावेज और सरकारी कागज जो कि एक आम पब्लिक, एक आम लोग जो गांव ग्राम में उनका कोई अति नहीं है कि हिंदू मुस्लिम भाई को आपस में बांट कर करके और हिंदू भाई को अलग अलग जात में तोड़ करके जातीय जनगणना करा के अपने कुर्सी की तैयारी कर रहे हैं। न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखना शुरू कर दिए प्रकाशन लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आपको बता दें कि बिहार में जो है रामचरितमानस को लेकर सियासत काफ़ी तेज हो गया है। ऐसे में हमारे साथ जो है वैशाली सांसद बीना देवी जी का प्रतिनिधि जो है यहाँ के कांटी से हैं, शशि ठाकुर जी, और इनसे जानते हैं कि जो है लगातार जो है सियासत काफ़ी तेज हो गया है। सर, रामचरितमानस को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। रामचरितमानस पर उंगली उठाने वाले लोग, सुनने में आया है कि वो प्रोफेसर है और सुनने में यह भी आया है कि वो शिक्षा मंत्री है। तो हम सबसे पहले कहेंगे कि ये हमारे बिहार का दुर्भाग्य है कि वो शिक्षा मंत्री है और एक प्रोफेसर भी है। तो वैसे प्रोफेसर उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए और शिक्षा मंत्री के पद से भी इस्तीफा देना चाहिए कि एक प्रोफेसर और एक शिक्षा मंत्री होते हुए और उनके द्वारा ऐसा बयान दिया जाता है कि रामचरितमानस जो किताब है वो कहीं से गलत है। तो हम तो समझते हैं कि वो राम पर उंगली उठाए हैं और पूरे बिहार के लोगों से आग्रह करते हैं कि वैसे व्यक्ति का क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से वो मंत्री है, वहाँ पर उनका बहिष्कार होना चाहिए और जनता एक एक मत का उनका बहिष्कार करके उनको क्षेत्र से उनका बहिष्कार होना चाहिए। लगातार जो है कई राजद के नेता के द्वारा बोला जा रहा है कि वो जो बोले हैं, जो दोहा बोला गया है वो सही में बोला गया है। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि कुछ पार्टियां और कुछ नेता लोग समाज से हट के, हिंदुत्व से हट के और सामाजिक समरसता से हट करके सिर्फ पार्टी हमारा कैसे सुरक्षित रहे और पार्टी में हमारा सत्ता कैसे बरकरार रहे, इसमें सही को भी गलत बताने का कोशिश करते हैं और गलत को सही बताने का कोशिश करते हैं। तो उनके पार्टी के लोग हैं तो ज़रूर ही कहेंगे कि हमारे जो नेता बोले हैं कहीं ना कहीं से अच्छे बोले हैं। भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है कि भाजपा जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवाना चाह रही है, राजद के द्वारा बोला जा रहा है। नहीं, कहीं नहीं। ये अगर ऐसा कहा जा रहा है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या भाजपा जब से सत्ता में है, चाहे भाजपा जो सरकार चला रही है, चाहे सत्ता शासन चला रही है, उस समय राशन गरीबों को जो फ्री किया गया है तो क्या उसमें मुस्लिम को साइड कर दिया गया है कि मुस्लिम को चिन्हित किया गया है कि मुस्लिम भाई को राशन नहीं दिया जाएगा, कि हिंदू मुस्लिम सभी भाई को लाभ दिया जाएगा? क्या कोरोना काल में जो वैक्सीन फ्री में दिया गया था केंद्र सरकार द्वारा, भाजपा द्वारा, क्या उसमें मुस्लिम भाई को साइड कर दिया गया था कि उसमें मुस्लिम भाई को भी लेके चला गया था? क्या जिस समय सरकार की उज्ज्वला योजना आई, गैस चूल्हा जब आया राशन कार्ड धारी को देने का, उस समय क्या मुस्लिम भाई को साइड कर दिया गया कि उस समय मुस्लिम भाई को भी लेकर चला गया? तो मैं कैसे मानूं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है? भाजपा हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। भाजपा कहती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। भाजपा यही कहती है। भाजपा ये नहीं कहती है कि हम हिंदू हैं आप मुस्लिम हैं, अलग है। समाधान यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल चुके हैं, कई जिला का भी दौरा कर लिए हैं और कह रहे हैं कि सभी जगहों पर विकास जो है धरातल पर दिख रहा है। क्या लग रहा है देखने से? क्या लग रहा है? देखिए, हम तो एक खुद मुखिया हैं तो हम कहेंगे कि विकास तो जो है जहाँ के स्थानीय मुखिया, जहाँ के स्थानीय विधायक जो सक्रिय हैं वो सक्रिय रूप से ज़रूर विकास किए हैं। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी अगर कहेंगे तो उनका फर्स्ट साल का जो 5 साल का कार्यकाल था वो बहुत अच्छा था। लेकिन जिस समय से दारू और बालू बंदी के फेरा में वो लगे, सरकार पूरे विकास से वंचित, पूरे समाज हमारा विकास से वंचित रह गया। सरकार का सिर्फ ध्यान आकर्षित दारू और बालू पर रह गया कि कैसे हमारे पदाधिकारी का जेब मोटा होते रहे, इसी में रह गए। न कहीं पर कोई विकास हो रहा है, नहीं पर कुछ काम हो रहा है।
क्या लग रहा है समाधान यात्रा से वो मतलब जो पीएम मटेरियल भी बोले जा रहे हैं बिहार में जो है काफ़ी सरगर्मी भी इससे तेज हो गया, क्या लग रहा है बिहार में वो रहेंगे पीएम मटेरियल? देखिए, पीएम मटेरियल तो दूर, हम तो कहेंगे कि अपना सीट बचा ले, जब मुख्यमंत्री का पद वो बचा के रख ले। पीएम मटेरियल तो कहीं अभी भविष्य में भी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं कि पीएम मटेरियल है, क्योंकि उनके पार्टी के लोग और उनके साथी के लोग भी आगे चल के भाजपा में ही सम्मिलित हो जाएंगे। तो कहीं पता नहीं चल रहा है जो उनका दुर्दशा होने जा रहा है वो मुख्यमंत्री का अपना सीट बता ले। चलिए, कांटी से एक स्थानीय जो है मंत्री, पूर्व मंत्री जी के द्वारा जो है मरवन में कल किया गया था प्रोग्राम, जिस पे काफ़ी लोग थे और उनके द्वारा कहा जा रहा था कि भ्रष्टाचार खत्म कर देना है पूरे कांटी प्रखंड और विधानसभा से। जी, मैं यही कहूँगा कि या आप पूर्व मंत्री या किसी नेता के नाम लिए हैं तो मैं किसी नेता के नाम नहीं लेता हूँ, बराबर हमारा लोग नाम लेते रहते हैं। मंत्री संतरी जी लोग भी हमारा नाम लेते रहते हैं, हमारा विरोध करते हैं, मंत्री होके भी आ जाते हैं। तो हमारा तो सौभाग्य है जो मंत्री लोग मुखिया से आते हैं लड़ने, तो ये हमारा सौभाग्य है। तो चलिए, लेकिन मैं किसी के नाम लिए बिना मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी मुखिया, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जब आपका कार्यकाल है, जब आपका शासन सत्ता का समय है, उस समय आप भ्रष्टाचार पर आवाज़ नहीं उठाइएगा। जैसे मैं अभी मुखिया हूँ, मैं अपने सत्ता शासन के समय में मानिकपुर नौरतन पंचायत के लोगों के आवाज़ ब्लॉक में नहीं उठाऊँ और अगले बार जनता हमको नकार दे, हार जाऊँ, तो उसके बाद हम जाए जनता को ठग के लेके कि चलो ब्लॉक में और इस ब्लॉक उस ब्लॉक, तो जिला में तो पटना और कहीं पर जाके और जनता की आवाज़ उठाए और कहे कि भ्रष्टाचार। तो मैं उसको मानता हूं कि भ्रष्टाचार को आवाज़ उठाना नहीं, मैं उसको मानता हूं कि मेरी टिकट हमको कैसे मिल जाए, मैं कैसे राज्यसभा में चल जाऊं, कैसे लोकसभा में चल जाऊं, इसकी व्यवस्था में लोग लगे हुए हैं, ना कि भ्रष्टाचार को उठाने पर लगे। क्या लग रहा है भ्रष्टाचार खत्म होगा उनके अति करने से? ये मैं कैसे बता पाऊँ, ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि किनके पहल से भ्रष्टाचार खत्म होगा, नहीं होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सरकार जब तक नहीं जगेगी तब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, क्योंकि सरकार के मुलाजिम कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त है। सीओ, अभी हर एक प्रखंड का सीओ का जो दुर्दशा है, सीओ का देखने को मिल रहा है। एक भी दाखिल खारिज ऐसा नहीं होता है। एक गरीब 10 डिसमिल ज़मीन, अगर 10 धुर भी ज़मीन अगर दाखिल खारिज कराने जाते हैं तो उनसे 3,000-5,000 रुपये की मांग की जाती है। सीओ ऑफिस की ये दुर्दशा है। सीओ ऑफिस में एक भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जो बिना अटर्नी का चलता है। सरकारी दस्तावेज और सरकारी कागज जो कि एक आम पब्लिक, एक आम लोग जो गांव ग्राम में उनका कोई अति नहीं है, गांव से चुने हुए एक वार्ड मेंबर भी नहीं है, वो सरकारी दस्तावेज लेके अपने घर में रख रहे हैं, मनमाना रेट ले रहे हैं और दाखिल खारिज कर रहे हैं। तो ये तो सरकार का स्थिति है। और एक तरफ कर रहे हैं समाधान, एक तरफ और विकास की समीक्षा यही कर रहे हैं कि सीओ ऑफिस में अटर्नी के बहाल कर दिए हुए हैं और वो अटर्नी ऐसा लोग है कि न एक वार्ड मेंबर भी है और न जनता से चुना हुआ भी लोग है, जो चोर है कि क्या है कथी है पता नहीं, और वो लोग सरकारी दस्तावेज लेके घर में रखते हैं और घर में रख करके और दाखिल खारिज में मनमाना ढंग से रुपया। चलिए, अंतिम सवाल है, जातीय जनगणना को लेकर बिहार में जो है कहा जा रहा है कि जाति आधारित हो जाएगा तो उससे जो है गरीब लोगों को चिन्हित किया जाएगा। तो क्या लग रहा है सही में है? नहीं, जातीय जनगणना नहीं है ये, जातीय जनगणना नहीं है, कुर्सी गणना है। ये हमारा कुर्सी कैसे सुरक्षित रहे इसका गणना क्यों लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी बिहार में आपको भी, आप एक नौजवान है प्रकाश जी, आपको देखने को मिल रहा होगा कि बिहार में लगभग 30+ जितने भी हमारे नौजवान हैं, 20+, सब लोग जाति पाति को ख़त्म कर रहे थे बिहार में, खास करके हिंदू। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जब वो सरकार में थे आपके साथ, तो उस वक्त था कि सभी लोग जाकर वहाँ पर पीएम मोदी जी से मिले थे, उसके बाद यह लागू करवाया गया। अगर पीएम मोदी द्वारा ये लागू किया जाता तो पूरे देश में क्यों नहीं हुआ? पूरे देश में जातीय जनगणना क्यों नहीं हुआ? क्यों सिर्फ बिहार के ही ऐसे माननीय हमारे मुख्यमंत्री और मुखिया हैं जो कि ये जातीय जनगणना करा रहे हैं? तो जातीय जनगणना नहीं करा रहे हैं, वो ये करा रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा कुर्सी जा रहा है, हमारा तो सत्ता शासन जा रहा है, अब हम क्या करेंगे? इसके लिए जातीय जनगणना करा के हिंदू मुस्लिम भाई को आपस में बांट करके और हिंदू भाई को अलग अलग जात में तोड़ करके जातीय जनगणना करा के अपने कुर्सी की तैयारी कर रहे हैं। पूरी तरह से विफल हो जाएगा। पूरी तरह से विफल है, और विफल नहीं, ये समाज की तोड़ने की राजनीति हो रही है और समाज के तोड़ के आपस में लड़ा के एक दूसरे में, ये मतलब क्या कहें, आने वाले समय में कुछ अप्रिय घटना को हम लोग देख रहे हैं कि घटना घटित हो सकता है, समाज टूट रहा है।